हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई एन कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद वाई एन कृष्णा। और आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सब लोगों के सामने अगेन प्रेजेंट हैं। तो जो आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, वो किसी भी बोर्ड के हों, इंग्लिश मीडियम के, सीबीएसई बोर्ड के, खास करके सीबीएसई बोर्ड के अगर हैं तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास अभी भी ओपन है। ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी 5 तारीख तक आप अपना लाइव क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खास करके जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट कोर्स का। तो अगर आप क्लास रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं अपना 12th क्लास के और 10th क्लास के जो बोर्ड के बच्चे हैं क्लास मैथ के लिए स्पेशल, तो वो कांटेक्ट हमारे नंबर पर कर सकते हैं 9140539200। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि आपको लाइव क्लास शुरू हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ही आपका टाइम लॉस होगा और सिलेबस भी आपका पीछे चला जाएगा। तो वो क्लास ओपन है, उसको आप अगर चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी आपका दोस्त हो, कोई भी हो, घर परिवार में कोई भी हो, अगर 10th 12th 9th 11th 10th 12th में है और वो मैथ कोर्स कंप्लीट करना चाहता है अपना इस सेशन का, तो ज्वाइन कर सकता है इस बैच को। बाकी नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे आज अपने नए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है और लर्न कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें। ये टॉपिक क्लास 10th से लेकर के आपके हायर मैथ में, चाहे वो कंपटीशन देना हो, चाहे आपको एकेडमिक पढ़ना हो, चाहे ग्रेजुएशन बीएससी करना हो, हर जगह इसका यूज है। तो चलिए हम आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए हम सबसे पहले जो है टी रेशियोज आप 45 डिग्री निकालते हैं। तो टी रेशियोज आप 45 डिग्री का टी रेशियो हम निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए, अगर 45 डिग्री का टी रेशियो अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल लेना है। अब ट्रायंगल एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कुछ भी किया जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए ABC। अब चूंकि आपका एक एंगल 90 होता है, आप लोग सभी जानते हैं अच्छे से, तो अगर आपको एक एंगल इसमें से 45 लेना है, मान लीजिए आपने इसको 45 लिया, तो आप जानते हैं कि दूसरा भी क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इसलिए दोनों 45 होंगे। और आपको ये पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हों तो उनके अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस हिसाब से देखें तो AB और BC यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इफ इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री, देन AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। अगर आपको ये एंगल अपोजिट एंगल साइड आर इक्वल अपोजिट एंगल साइड आर इक्वल, तो इसलिए ये साइड इक्वल हो गई। अब अगर आप इस साइड को मान लीजिए A है, इस साइड को क्या मान लीजिए, ये A है, ये भी A होगा, तो आप देखें AC क्या आ जाएगा। यहाँ से अगर निकालें तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, AC इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस हिसाब से AC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ये आ जाएगा a√2। AC आपका आ गया a√2, यानी कि ये आ गया a√2, ये साइड हो गई। अब आपको तीनों साइड मिल गई है, इस ट्रायंगल में तीनों साइड आपको मिल गई, a है, ये a है, ये a√2 है। तो अब आप अगर देखें तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफिनीशन यूज करना हो तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आपको पता है हमें निकालना है sin 45। तो आई होप कि आप जानते हैं कि sin 45 डिग्री, अगर मान लीजिए आप sin 45 डिग्री एंगल ए के लिए लेते हैं या एंगल ए, साइन एंगल ए लिखते हैं, साइन ए अगर लिखना हो हमें साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के बनाने वाली साइड एक हाइपोटेनस होती है और एक बेस कहलाती है और दूसरी साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। तो इस एंगल ए के लिए ए बी बेस होगा और बी सी परपेंडिकुलर होगा। उस केस में तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, ये आपको तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। और बी सी अपॉन ए सी, तो इसका मतलब हुआ कि अगर साइन ए की वैल्यू क्या है 45, तो साइन 45 डिग्री रख दो और बी सी की वैल्यू क्या है आपकी ए और ए सी की वैल्यू क्या है a√2, ये आएगा, रूट कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1/√2। ऐसे ही सिमिलरली cos 45 की लिखाना हो आपको तो cos 45 अगेन एंगल ए के लिए ही ले रहे हैं आप, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना है ए है, हाइपोटेनस कितना है 1/√2a, तो a कैंसिल होगा, ये आएगा 1/√2। ये ऐसे ही आप निकाल सकते हैं tan 45 डिग्री। अब tan 45 में आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो एंगल बना रही है वो बेस होगी, जो एंगल 90 के साथ अदर होती है वो परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं कि ए बी सी अपॉन ए बी, ये इक्वल टू आ जाएगी a अपॉन ए इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से देखें तो ये एंगल सारे रेशियोज हो गए। अब आपको पता है कि cot 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 1/tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो 1/tan की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब हुआ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखें तो यहाँ से देख सकते हैं कि tan sec का sec 45 डिग्री अगर निकालना चाह रहे हैं तो 1/cos 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो ये हो जाएगी √2। सिमिलरली आप cosec 45 की निकाल सकते हैं, cosec 45 होता है 1/sin 45 और sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो ये हो जाएगी √2। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो साइन cos tan sec cosec 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आप इसको इस तरीके से नोट भी कर सकते हैं। तो ये तो आपका 45 की वैल्यू हुई, टी रेशियो ऑफ 45 हुआ। अब हमें निकालना क्या है कि इसी तरीके से हमें 60 और 30 डिग्री निकालना है। तो ये अगर आपका नोट हो गया हो तो हम आगे आप देखें तो इसके लिए आप देखिए अगर, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एंगल देखते हैं कि टी रेशियो द एंगल 30 डिग्री है 60 डिग्री। तो टी रेशियो द एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। तो अब हमें एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें हमें 60 डिग्री का एंगल मिल जाए और 30 डिग्री का, तो हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक आप ले लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लीजिए आपने ए बी सी ले लिया। अब आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइडें आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो अगर मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए ही होगा, ऐसे ये अगर ए है तो ये भी ए ही होगा साइड की। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं आप जानते हैं 60 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। अब अगर एक इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें BC पर
एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, इसको मान ले डी है ये, तो आप जानते हैं कि इसका परपेंडिकुलर इस बेस को बाइसेक्ट करेगा, बेस को बाइसेक्ट करेगा। क्यों? तो ये आ जाएगा a/2 और ये भी आ जाएगा a/2। अब हमें इस AD की, ये 90 होगा, परपेंडिकुलर है। और एक बात आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा ये। तो हमें AD की अगर लेंथ निकालें यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ निकालें AD, तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू क्या है, a/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, तो ये AD इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट AD स्क्वायर आएगा, ये माइनस होगा, सॉरी AD क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो ये BD स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा ये 3A स्क्वायर अपान 4। इसको बाहर करेंगे तो A स्क्वायर बाहर A निकाल लेंगे, A√3/2 ये आया, तो ये आपका आ गया A√3/2। AD आपका पता चल गया। अब आपको सारी चीज़ें इसमें मालूम हो गया। तो इसके बारे में अगर आप, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिना उसके जो है आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लेट बी कंसीडर triangle ABC is an equilateral triangle। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि क्या होगा, दैट इज मीन्स कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री एंड साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू सेम होगा। इसको लेट कर लीजिए A, ये लेट कर लीजिए आप। अब अगर आप देखें तो अगर हम ड्रा करें कि AD परपेंडिकुलर BC ड्रा कर ले। मान लीजिए हमने क्या किया, AD परपेंडिकुलर BC ड्रा किया। अगर AD परपेंडिकुलर BC है देन ड्रा AB परपेंडिकुलर BC। AD परपेंडिकुलर BC ड्रा करेंगे तो अब भी नो दैट कि एनी भी परपेंडिकुलर लाइन जो आपकी किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और बेस को भी बाइसेक्ट है। तो इम्प्लाइज दैट BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC, और ये हाफ BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2 ये हो जाएगा। अब अगर आप देखें एंड आल्सो एंगल BAD इक्वल टू एंगल इक्वल टू हाफ एंगल A, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब आप देखें तो इस हिसाब से हमारे पास जो डायग्राम में है, हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है, AB से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है कि तीनों साइड आपस में इक्वल होती है और सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अब अगर हम किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अगर उसके अपोजिट बेस पर क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये एक डेफिनेशन होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की कि वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा प्लस में उस बेस को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से BD इक्वल टू DC हो जाएगा और ये हाफ A/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल A है। ऐसा ही एंगल भी ये टोटल 60 डिग्री है, इसलिए ये 30 डिग्री होगा। तो ये तो बात हुई इस स्ट्रक्चर की। अब आपको 60 डिग्री एंगल मिल गया, 30 डिग्री एंगल मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब कहीं भी जब किसी भी ट्रायंगल में
तो इसको हम रफ कर देते हैं। आप इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे आप देखें अगर, तो अब इसके आगे क्या करना है आपको, आपको ट्रायंगल मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एंगल भी आपको जो चाहिए वो मिल गया है। तो अब आप चलिए हम 60 डिग्री की बात करते हैं सबसे पहले कि 60 डिग्री निकालना है। तो अब आप जब 60 डिग्री की मतलब जिस एंगल की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बेस और परपेंडिकुलर डिवाइड करना पड़ेगा। जो एडजेसेंट साइड होती है और जो परपेंडिकुलर साइड होती है उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो अब आप देखिए, आप एंगल बी यानी कि 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 60 डिग्री के लिए ये आपका बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम होगी और ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी डी ए जो है वो 90 डिग्री है। तो फॉर एंगल बी, तो यहां लिखेंगे साइन बी, साइन बी के लिए अगर निकालें तो साइन बी के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर साइन की डिफिनीशन लगाइए, ए डी अपान ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। साइन की डिफिनीशन है कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो ए डी अपान ए बी। तो ए डी अपान ए बी, तो यहां से अगर साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ए डी कितना है, ए डी आपका है a√3/2 और ए बी कितना है, ए है। अब ए यहां से कैंसिल कर दो तो आ जाएगा √3/2, आ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही हम cos 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बी डी बाई हाइपोटेनस ए बी इक्वल टू बी डी की वैल्यू 1/2 है और ए बी की वैल्यू ए है, तो ए कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1/2। सिमिलरली हम tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan की डिफिनीशन से बेस परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर ए डी होगा अपान ए डी होगा अपान बी डी बेस। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी है a√3/2 अपान a√3/2 अपान बी डी, बी डी हो जाएगा a/2। अब यहां से क्या करिए, ए कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √3। इस हिसाब से अगर आप देखें तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और tan 60 की वैल्यू √3, ये मिल गई। अब अगर आपको अनदर वैल्यू निकालना है इसके और रेशियो, तो इन सब का उल्टा कर दीजिए आप, इनवर्स। तो रेसिप्रोकल अगर करिए तो साइन जैसे tan का है तो हमें cot 60 अगर निकालना है तो cos 60 1/tan 60, आप इसको उल्टा करके निकाल सकते हैं तो 1/√3 हो जाएगा। ऐसे ही sec 60 निकालना है तो 1/cos 60 कर सकते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो ये हो जाएगा 2। ऐसे ही sec हो गया, cosec 60 जो होगा आपको पता है ये होता है 1/sin 60, तो sin 60 की वैल्यू 1/√3 है तो 2/√3 हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो ये 6 रेशियो जो है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो के 60 डिग्री की वैल्यू हुई। अब आप इसको जिस डायग्राम में लिए हैं यहीं पर, तो इसी में 60 लिए हैं और इसी डायग्राम में अब हम 30 भी देख रहे हैं। तो 30 के लिए क्या प्रोसीजर होगा आप उसके लिए देखिए। तो इसको रफ करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, तो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ तक, आप आगे देखें। तो हमें अब अगला कंसेप्ट क्या है कि हमें 30 डिग्री का निकालना है। क्या निकालना है, 30 डिग्री का। तो अब आप देखिए, जब आप 30 डिग्री की बात करोगे तो हाइपोटेनस और एंगल के बीच की साइड, तो हाइपोटेनस के बाद जो साइड एंगल बनाती है उसे हम बेस कहते हैं। तो हम बेस ये लेंगे, ए डी बेस होगा और अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी। इसी ट्रायंगल में अब बी डी परपेंडिकुलर की तरह कार्य करेगा क्योंकि अपोजिट साइड क्या है ए डी की, ये इसके होगा। तो एंगल 30 के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी 90 डिग्री
तो हम किस एंगल की बात करेंगे? नाउ साइन एंगल 30 डिग्री। साइन एंगल 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है? BD। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? BD होगा। हाइपोटेनस सेम होगा, AB होगा। अब इसकी वैल्यू देखें, BD की वैल्यू क्या है? a/√2 सॉरी a/2 और AB की वैल्यू क्या है? A है, A कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही आपको cos 30 निकालना है। तो cos 30 के लिए बेस 30 एंगल की साइड जो होती है बेस होती है, तो AD अपान हाइपोटेनस AB। AD कितना है? a√3/2 अपान A कैंसिल होगा, √3/2 cos 30 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही tan 30 की निकाल सकते हैं। tan 30 परपेंडिकुलर अपान बेस, तो BD अपान AD, ये आ जाएगा। BD की वैल्यू कितनी है? a/2 अपान AD की वैल्यू क्या है? a√3/2। तो √3/2 यानी कि यहाँ से ये कैंसिल होगा, A कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गया। अब आप निकालिए cot 30, तो ये tan 30 का उल्टा होता है 1/tan 30, तो tan 30 का उल्टा होगा तो ये हो जाएगा √3। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं sec 30, तो sec 30 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू √3 है तो 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं cosec 30, cosec 30 की वैल्यू 1/sin 30 होता है, sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप जो है ट्रिग्नोमेट्री की जो जनरल वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू है, इन्हीं से सारा पूरे अराउंड जितने भी क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू बनती है 361 राउंड फिगर में 360 डिग्री का, इसी से हम जनरल वैल्यू, इसको हम जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। तो ये आपका 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री हुआ। अब आप इसको अगर देखें तो इस तरीके से आपने इसको लिखा। जहाँ तक 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात है, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है 0 डिग्री और 90 डिग्री पर, अलग से स्पेसिफिक सेपरेट एक वीडियो मैंने बनाया है उसके लिए, तो उसके लिए आप अलग से उसको देख सकते हैं। बाकी इसको एक टेबल में रिफॉर्म करने के लिए देखिए इसको कैसे एक टेबल में हम रिफॉर्म कर देते हैं एक साथ इसको, ताकि आपको लर्न करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। वैसे तो ये आपको लर्न पूरा करने में आसानी कैसे होगी, इसके लिए देखिए मैं आपको कैसे, तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे हम, ये है। आपको पता है कि क्यों को 0 डिग्री पढ़ना है, आपको 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है और 60 डिग्री पढ़ना है और 90 डिग्री, ये आपकी टेबल है। आप यहाँ पर एंगल है ये थीटा मान लो, तो इस हिसाब से यहाँ साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा। हमें सिर्फ 3 रेशियोज की वैल्यू पता हो जाए, बाकी 3 रेशियोज की वैल्यू तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी 3 रेशियोज की वैल्यू जो है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर अब आप देखें तो इसको, वैसे तो हमें लर्न है लेकिन हम टेबल को भी आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो हमने वैल्यू सारी लिख दी है, आपको पता है, लेकिन इसको लिखने का भी एक तरीका है कि बहुत लोग टेबल से भी याद करते हैं। मान लीजिए वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे देखें हम क्या करते हैं कि यहाँ से 0 1 2 3 4 हमने ये लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये आपने 4 से डिवाइड कर दिया, चलिए 4 से डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करिए, इस सब का रूट ले लीजिए। तीसरे स्टेप पर इसका क्या कर दीजिए, रूट ले लीजिए। ये अब आप इसका रूट ले लीजिए, ये हो गया, है ना। अब आप देखें तो आपको एक इसकी वैल्यू जो मिलती है वही साइन की वैल्यू है। ये 0 मिलेगी, ये 1/2 मिलेगी। देखें तो ये क्या होगा, 0 होगी, ये क्या होगा 1/2 होगी, ये क्या होगा 1/√2 क्योंकि 2 2 जाएगा। यहाँ से √3/2, √3/2 और यहाँ क्या हो गया 1,
और यही अभी आप अपना पीछे देखिए, जहाँ मैंने साइन की वैल्यू पढ़ाया है आपको, देखिए साइन 0 की 0 पढ़ाया था, साइन 30 की 1/2 पढ़ाया है, साइन 45 की 1/√2 बताया है, साइन 60 की √3/2 बताया है, साइन 90 की 1 बताया है। अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू जो होती है ये साइन थीटा की अपोजिट होती है। जैसे साइन 0 की साइन 90 की वैल्यू, तो इसी वैल्यू को रिवर्स लिख दीजिए, तो ये 1√3/2 30 और 45 की वैल्यू ऑलरेडी 45 की 1/√2 ही होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी, और ये क्या आएगा 0। ये तो आपको हो गया साइन और cos की वैल्यू हो गई। अब आप अगर चाहें तो tan की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं कि tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, आपको पहले ही पता है। तो साइन अपॉन cos करिए तो 0/1, इसको अगर 0/1 करेंगे तो ये क्या आएगा 0 हो जाएगा। √3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, तो 1/2 क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1/√2 1/√2 1 आ जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। और यहाँ से आप जानते हैं किसी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करिए तो क्या होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड ये होता है। तो इस तरीके से ये तीनों रेशियो आप निकाल लीजिए और याद कर लीजिए। याद करने के लिए आप इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, जैसे अगर आपको लर्न करना है तो साइन थीटा यानी कि साइन 0 ऐसे पढ़ेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आप इसको 2-4 बार अगर रिपीट करिए तो आई होप कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, याद करना बहुत टफ नहीं है। फिर इसके बाद में cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 40 1/2, cos 60 1/√2 1/2, cos 90 0, इस तरीके से। ऐसे tan की याद कर लीजिए, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। अब 3 याद हो गया है, बाकी तो आप आसानी से याद कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है और आपको ये लर्न होना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं, आपको आपकी जबान पर हमेशा लर्न होना चाहिए। जैसे कि कोई आपसे पूछे tan 30, तुरंत आप बताइए 1/√3, उसके लिए आप सेटिंग ना बनाइए। जैसे मैंने ये आपको लिख करके बताया कि फिर वहाँ आपको एक वैल्यू के लिए ये सब बनाइएगा तो इससे आपका काम नहीं बनेगा। आपको हर हाल में ये याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, आपकी जबान पर होना चाहिए। कोई भी तुरंत कहे साइन 30 cos 30 कुछ भी बोले, cos 60 1/2 तुरंत, मतलब एक माइंड में कंप्यूटर से भी तेज, आपने तुरंत सोचा तुरंत लिखा। अगर इस मेथड को आप फॉलो करेंगे कि कैसे इसको इस तरीके से याद कर लें तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए इसको कोशिश करिए कि आप डेली 1-2 बार इसको लिख करके याद करिए। आई होप कि एक ही दिन में याद हो जाएगा। आप 4-5 बार इसको रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90 इस तरीके से याद रखिए तो याद हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात, इतना जो आज टॉपिक था वो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, आई होप कि समझ में आ जाएगा। और बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 9140539200। किसी भी क्वेरी के लिए आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज डिस्क्रिप्शन में मैसेज डाल दीजिए, उसका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आपको दे दें। तो आप इसको आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। हम अनदर टॉपिक जो भी होगा आप लोगों की जैसे डिमांड होगी उस हिसाब से दूसरे टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको जो है वीडियोज़ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ जो है कंसेप्चुअल वीडियो आपको मिलती रहे और आपको इसका फ़ायदा भी होता रहे। तो चलिए आगे हम फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।